Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. राधा कृपा कटाक्ष से शुरुआत करते हैं। मखेश्वरी प्रियेश्वरी आदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी रमेश्वरी प्रमोदकानेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। आज मुझे भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय और श्लोक नंबर 37 और 38 की सेवा दी गई है। तो आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम है। मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि मैं अपनी सेवा को ठीक से कर सकूं। पहले श्लोक कर लेते हैं। यहाँ मंगलाचरण किया नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम दोनों श्लोक साथ में लेंगे, इनको पढ़ लेंगे। श्लोक नंबर 37। किं वा कृत अघेषु अघम् अतियमर्षि भीम अहिवत् दीर्घतमं यमुच्यत् यस्याग्निपातं रणपूर्णसेः मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृपया मुझे बताएं, क्या विषैले सर्पतुल्य एवं अजय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया है? गदा चालन के उसके कौशल्य को रणभूमि भी सहन नहीं कर सकती थी जब वह उस पथ पर चल पड़ता था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भीम के बल से विदुर परिचित थे। जब भी भीम युद्ध क्षेत्र में होता तब पद पर उसकी पदचाक तथा उसके अद्भुत गदा कौशल शत्रु के लिए असह्य होते। बलशाली भीम ने लंबे समय तक धृतराष्ट्र के पुत्रों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया। विदुर की जिज्ञासा थी, क्या उसने अभी तक सताए हुए विषैले सर्प की भांति अपना क्रोध बाहर निकाला है? जब सर्प लंबे समय से पनप रहे क्रोध के पश्चात अपना विष छोड़ता है तो उसका शिकार जीवित नहीं रह सकता। श्लोक नंबर 38। कश्चिद्दशो भारतयूथपानां गाण्डीव धन्वो परतारिरासे अलक्षितो यच्छरकूटगूढो माया किरातो गिरिशस्तुतोष। अनुवाद। कृपया मुझे बताएं कि अर्जुन, जिसके धनुष का नाम गांडीव है
और जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात है, ठीक से तो है। एक बार उसने न पहचाने जाने वाले छद्म शिकारी के रूप में आए हुए शिव को बाणों की बौछार करके उन्हें तुष्ट किया था। तात्पर्य: शिव ने अर्जुन के बल की परीक्षा एक सूकर के शिकार के लिए झगड़ा मोल लेकर के। उन्होंने शिकारी के छद्म वेश में अर्जुन का सामना किया। अर्जुन उन्हें तब तक बाणों से आच्छादित करता रहा जब तक कि वे अर्जुन के युद्ध से तुष्ट नहीं हो गए। उन्होंने अर्जुन को पाशुपाश अस्त्र दिया और आशीर्वाद दिया। यहाँ पर विदुर इसी महान योद्धा के कुशल सेन के विषय में पूछ रहे हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर इसका तात्पर्य है। यहाँ पे विदुर जी पूछ रहे हैं भीम और अर्जुन के बारे में। विदुर जी जानते हैं कि भीम और अर्जुन ये जो 5 पांडव हैं, 5 पांडव में से 2 भाई हैं, तो ये कितने बलशाली है, इनमें कितना साहस है, लेकिन इनकी सहन शक्ति के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कितने सहनशील है ये जो योद्धा है। इनकी जो कहते हैं ना, इनका लोहा, इनके ताकत का लोहा ना सारे राजा, जितने भी सारे योद्धा है वो सारे जानते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को, जब अपने धर्म का पालन आता है तो कितने सहनशील बन जाते हैं ये। तो यहाँ पे इनकी सहनशीलता के बारे में बताया गया है कि जब बचपन से ही भीम और दुर्योधन थे, इन दोनों के बीच में झगड़ा होता था। बचपन से ही दुर्योधन भीम का द्वेष करते थे, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, बलशाली, दोनों के अंदर बहुत बल था और इन दोनों ने भी गदा युद्ध सीखा। गदा युद्ध में दोनों ने भी प्रवीणता हासिल करी और इनके गुरु थे बलराम जी। तो बलराम जी ने एक बात यहाँ पे बताई थी कि भीम जो है, भीम के पास बल है गदा युद्ध में, और ये जो दुर्योधन है, इस दुर्योधन के पास क्या है, गति है। इसमें वो गदा युद्ध करने में वो तेज है इसके इसमें। और भीम के पास क्या है, भीम के पास बल है। तो बल भी ऐसा है कि एक प्रहार से ये चिथड़े चिथड़े कर दे, है ना, पूरा नामो निशान ही मिटा दे, इतना बल है। लेकिन जो स्पीड है, जो गति है, वो किसमें है, वो दुर्योधन के पास है। तो ऐसा ये जो दुर्योधन था, ये बचपन से ही भीम से बड़ी ईर्ष्या करता था और विदुर इस बात से बहुत अच्छे से परिचित है कि किस तरह से इन 5 भाइयों पे ये कौरवों के अत्याचार होते आ रहे हैं। जैसे कि हम सबने कहानियों में सुना है कि बचपन से भीम को विषजनक अन्न दिया जाता है और उसको जब विष बाधा हो जाती है, विष बाधा होने के बाद उसको यमुना नदी में फेंका जाता है। तो यमुना नदी में फेंकने के बाद अभी भीम का बल तो 10,000 हाथियों जितना बढ़ जाता है जब भीम वहां से वापस आते हैं। तो इतना अभी बलशाली है भीम, इतने बलशाली है। और जब उनको द्यूत क्रीड़ा में जब उनकी हार हो जाती है, द्रौपदी के ऊपर अत्याचार होता है, तो भीम पूरा वो गुस्सा, जितना भी अपमान है, वो सारा सहन करते हैं, है ना। उनके ऊपर जब जब भी अत्याचार हुआ है, भीम तो एक ही काफी थे इन सारे कौरवों से निपटने के लिए। लेकिन भीम हर बार कैसे रहे, हर बार बहुत ही सहनशील, एकदम शांत रहे। कभी उन्होंने उसके प्रति अपना जो खेद है उसको भी जाहिर नहीं किया है, या कभी धृतराष्ट्र के प्रति कभी अपमानजनक शब्द भी नहीं कहे हैं। तो क्या किया है, हमेशा सहनशील बने रहे, सहनशील रहे। यहाँ पे भीम की सहनशीलता और भीम का जो बल है, भीम की जो वीरता है, इसके बारे में परिचय विदुर जी बता रहे हैं कि किस तरह से भीम के अंदर वो गुण है
जब भीम ने क्या किया है, भीम ने जितना अपना क्रोध था, जितने अपने उसके जो अपमान बचपन से होते आ रहे हैं, तो उसने क्या किया, इन सबको ना ऐसे भर के रखा अपने हृदय में, है ना, इकट्ठा करके रखा। जैसे यहाँ पे एक सर्प की उपमा दी रही है कि जैसे सर्प है ना, जो बहुत सताया गया सर्प है, तो वो क्या है, विषैला सर्प है, तो वो बार बार फुटकारेगा नहीं, वो बार बार किसी को डसेगा नहीं, है ना, वो क्या करेगा, अपने विष को संग्रहित करके रखेगा। लेकिन जब जिस दिन वो प्रहार करेगा, तो वो अपना सारा का सारा विष बाहर फेंक देगा, है ना। तो उसका वो प्रहार इतना घातक होगा, इतना भयावह होगा कि कोई बच नहीं पाएगा। तो वैसे ही उपमा यहाँ पे भीम के गुस्से को दी गई है कि भीम ने इस सारे अपमान को कैसे कर लिया, सारे अपमान को उसने पचा लिया था। लेकिन जब भगवान शांति दूत बन के जाते हैं युद्ध की शांति का प्रस्ताव लेके, तो भगवान को बंदी बनाया जाता है, भगवान का अपमान किया जाता है। उस समय भीम उस क्रोध को सहन नहीं कर पाते हैं। अपने ऊपर आए गए हर अपमान को भीम ने सहन किया, लेकिन जब भगवान के ऊपर बात आई, अपने गुरु के ऊपर बात आई, तो भीम उस क्रोध को सहन नहीं कर पाया। और जब द्रौपदी का जब वस्त्रहरण होता है, तो वहां पे भीम प्रतिज्ञा भी लेते हैं, और प्रतिज्ञा भी इतनी भीषण होती है कि, है ना, कि पूरे वहां पे जितने भी सभागण में जितने भी राजा सभी लोग थे, है ना, उनके हृदय से कांप उठे भीम की वो प्रतिज्ञा सुन के। और जब भीम का प्रतिशोध लेने का समय आया, तो भीम ने दुशासन के साथ इतना विभत्स प्रकार था वहां पे रणभूमि में कि भीम ने उनके दुशासन के छाती पे पैर रखा, और छाती पे पैर रखे उसके एक हाथ को उखाड़ दिया, उसके एक हाथ को, क्योंकि उसी हाथों से उसने द्रौपदी को वो बालों को पकड़ के खींच के लाया था। तो उसका एक हाथ उन्होंने ऐसे ही उखाड़ के, जैसे कोई पेड़ की टहनी होती है ना, उस तरह से उखाड़ के फेंक दिया। इतना भयावह दृश्य है वो। फिर उन्होंने क्या किया, भीम ने दुशासन की छाती को अपने हाथों से फाड़ दिया, अपने हाथों से उसको पूरा लहू लुहान कर दिया, क्योंकि प्रतिज्ञा ली थी कि दुशासन के लहू से द्रौपदी के केश का संहार करेंगे। तो ये इतना भीषण विभत्स, है ना, वो जो रणभूमि में ये जो प्रसंग था, तो ये वो विषैले सर्प जैसा है कि जिसने अपने जहर को संग्रहित करके रखा है। तो ऐसे ये जो भीम है, इतने शक्तिशाली है, इतने शक्तिशाली है, लेकिन उतने ही सहनशील भी है। ये भीम को भूपोदर भी कहा जाता है, क्योंकि इनको भूख सहन नहीं होती थी। इनका जो डाइट था, इनका जो खाने का जो था, वो तो पूरे पांडवों में सभी का खाना ये खा जाते थे, इतना भीम के उदर के बारे में बताया जाता है। लेकिन एक बार भगवान कहते हैं कि मैं कण कण में समाहित हूँ। अभी ये सारे पांच पांडव सुन रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, भगवान कहते हैं कि हर कण कण में हूँ मैं, है ना, सृष्टि के हर कण में मैं समाहित हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ ऐसा कहीं भी नहीं है। तो अभी भीम को इस बात से एकदम मन में बैठ गई, भीम के ये बात कि भगवान हर कण कण में है। तो फिर हम जब शौच के लिए जाते हैं, हम लघु शंका के लिए भी जाते हैं, तो भगवान तो हर जगह पे है, तो फिर ये तो हमसे बड़ा अपराध हो जाएगा। तो अभी भीम ने क्या किया है, भीम ने अपना खाना पीना एकदम छोड़ दिया है, ताकि शौच को न जाना पड़े, लघु शंका के लिए न जाना पड़े। और भीम की ये जो खाना कम होना, सारे भाई उसको देख रहे हैं कि भाई भैया में बड़ा बदलाव आ रहा है, इन्होंने खाना छोड़ दिया है, पीना छोड़ दिया है। तो अभी जब बहुत ज्यादा है ना, 1 महीना हो गया, तो भीम जाके भगवान से पूछते हैं जरा बताओ तो सही कि आपने तो कहा था कि मैं हर कण कण में हूँ, हर जगह पे हूँ मैं, तो यदि आप हर कण कण में हो, तो अभी ये जो हमारी शौच का वगैरह जो है, तो ये शौच के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि मैं यदि शौच के लिए भी जाता हूँ तो मुझे इसी का स्मरण होता है कि आप हर जगह पे हो, आप उस मिट्टी के कण में भी हो, आप हर जगह पे हो। तो अभी भगवान जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, और तभी
चारों भाई वहां पे आते हैं और कहते हैं क्या हुआ, क्यों इतना हंस रहे हो, कृष्ण क्या हो गया। तो अभी भीम कहते देखो जरा भी मेरी ये बात इनको नहीं कहना है ना, ये कुछ भी नहीं जानते, तुम मेरी पोल को मत खोलो। तो यदि तुमने इनको बता दिया तो देखो मुझसे बुरा कौन होगा, है ना, मैं तो तुमसे युद्ध छेड़ दूंगा। लेकिन अभी भगवान तो भगवान है ना। तो अभी भगवान बहुत जोर जोर से हंसने शुरू कर देते हैं और भीम की सारी पोल खोल लेते हैं। कहते हैं कि देखो ये मुझे पूछ रहा है कि मैं तो हर कण कण में हूँ, तो मैं शौच के लिए कहाँ जाऊंगा। तो अभी फिर नकुल सहदेव भी कहते हैं कि हाँ हमने भी इनको देखा है, इन्होंने अपना खाना पीना पूरा ही छोड़ दिया है। जब भोग प्रसाद के लिए बैठते भी है तो बहुत ही है ना 1% जितना होगा ना उतना ही खाते हैं ये। इन्होंने खाना पीना सब कुछ त्याग दिया है। तो अच्छा ये बात है, इसलिए इन्होंने त्याग दिया है। तो अभी भगवान कहते हैं कि कोई नहीं, तुम ना जब भी शौच के लिए जाओ 3 बार ताली बजा दो, है ना, ताली बजा दो और तुम अपना काम कर लो। तो अभी भीम कहते हैं कि अभी मेरा इतने दिनों से जो मेरे उधर में ये जो सारी गंदगी है, तो उसको मैं कहाँ जाके सबको मैं इसको निष्कासित कैसे करूंगा। तो भगवान उनको कहते हैं कि जाओ उनको एक जगह देते हैं कि जाओ इस जगह पे जाओ और उस जगह पे जाके अपना ये सारा मल निष्कासित कर दो, सारा त्याग दो वहां जाके। और फिर भीम वहां पे जाके अपने सारे मल को त्याग देते हैं। और ये जो जहाँ पे उन्होंने मल त्यागा था वो एक पर्वत बन जाता है जिसको मलय पर्वत कहते हैं। और देखिए भगवान की कृपा, भगवान अपने भक्तों के लिए कितना प्रेम कितना वात्सल्य रखते हैं कि भगवान ने इस मलय पर्वत से चंदन के पेड़ उगा दिए, है ना। तो भगवान अपने भक्तों के क्या है, भक्तों से ही सेवा लेना चाहते हैं, भक्तों से ही सब कुछ करवाना चाहते हैं। तो ये जो मलय पर्वत पे जो चंदन के सारे पेड़ हुए थे वही चंदन को ही घीस के भगवान को अर्पित किया जाए, है ना। तो भगवान को भीम के प्रति जो अपना प्रेम है, जो अपना वात्सल्य है, तो भगवान इस तरह से उस प्रेम को दर्शाए हैं। तो ये ऐसा भीम है जो इतना बलशाली है, इतना सहनशील है। और कैसे है ये पांडव ना निष्कपट है। तो भगवान को ऐसे ही भक्त पसंद आते हैं जिनमें जरा भी कपट नहीं है ना। और ये दुर्योधन क्या है, ये दुर्योधन कपटी है, इसलिए भगवान उसको अपनी कृपा नहीं दे पाए। लेकिन अर्जुन है, भीम है, ये पांचों पांडव जो है ये कैसे है, ये पूरे निष्कपट है और भगवान से बहुत स्नेह रखते हैं, भगवान से बहुत प्यार करते हैं। और उसी तुलना में भगवान ने भी उनके साथ उसी तरह से रेसिप्रोकेट किया है। फिर आगे विदुर जी अर्जुन के बारे में पूछ रहे हैं। तो अर्जुन के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कि अर्जुन कैसे है। ये अर्जुन अपने धनुर्विद्या में इतने परिणत है, इतने पारंगत है कि इनको जो उनका गांडीव था, जो उनका धनुष्य है, तो उसके बारे में बताया गया कि कैसे मिला है। तो विष्णु जी के पास सारंग करके उनका धनुष्य है और शिव जी के पास पिनाक है। तो ये जो सारंग और पिनाक का जो कुछ अवशेष बचे थे, तो ब्रह्मा जी ने उसके अवशेषों को मिला के गांडीव बनाया था, है ना। तो देखिए कि ये जो सारंग है और पिनाक है, इनकी जो शक्तियां है, जो दिव्यता है, वही दिव्यता इस गांडीव में भी है। तो जब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम ये सारे दिव्य अस्त्रों को तुम प्राप्त कर चुके हो, है ना, और तुम और दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करो और उनको हिमालय में भेज देते हैं तपस्या करने के लिए, शिव जी को प्रसन्न करो और उनसे क्या करो, उनसे भी उनका दिव्य अस्त्र ले लो। तो ये जो गांडीव था ये अर्जुन को मिला है। हमने एक बार इस क्लास में इसके बारे में हमने सुना था कि कैसे ये जो गांडीव है, ये गांडीव ब्रह्मा जी अग्नि देवता को दे देते हैं, फिर अग्नि देवता वो वरुण देवता को दे देते हैं। और जब खांडव वन का जो खांडव प्रस्थ का जब वहां पे जब अग्नि लग जाती है और उस समय उस अग्नि को शमित करने के लिए अर्जुन मदद करते हैं, तो उस समय वरुण देवता ये गांडीव को अर्जुन को भेंट प्रदान करते हैं।
तो इस तरह से ये गांडीव इतना दिव्य अस्त्र अर्जुन के पास है। तो जब अर्जुन अभी तपस्या करने गए थे, तो तपस्या जब समाप्त हो जाती है, फलित हो जाती है, तो भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं अर्जुन से। और प्रसन्न होते हैं, लेकिन अभी अपने भक्त से प्रसन्न हुए हैं, तो शिव जी भी परीक्षा लेना चाहते हैं। और शिव जी देखना चाहते हैं अर्जुन के बल को, कि अर्जुन बड़ा शक्तिशाली है, तो भगवान बहुत प्रसन्न है उसकी शक्ति से। तो भगवान चाहते हैं कि मैं भी इसके साथ वो आदान प्रदान करूं। और शिव जी क्या करते हैं, शिव जी एक शिकारी का वेश धारण करते हैं, और वहां से एक जंगली सुकर वहां से जा रहा था। तो अभी ये जंगली सुकर क्या करेगा कि ये वहां पे जाके आश्रम में जाके उत्पात मचाएगा। तो इसलिए अर्जुन बाण छोड़ता है, और जैसे ही अर्जुन बाण छोड़ता है, उस समय छद्मवेश में जो शिकारी भगवान शिव जी है, वो शिव जी भी वहां पे बाण छोड़ देते हैं, और दोनों के बाण एक साथ ही लगते हैं। सबसे पहले तो अर्जुन का ही लगता है, लेकिन उसके ही एकदम एक माइक्रो सेकेंड का फर्क होगा कि भगवान शिव जी का भी लग जाता है। और अभी शिव जी आते हैं और कहते हैं कि ये सुकर को तो मैंने मारा है। तो अर्जुन कहता है कि अरे तुम, अर्जुन मन में कह रहा है कि शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं अर्जुन हूँ, है ना। कि मेरी जो धनुर्विद्या है, मेरी धनुर्विद्या इतना उसमें सामर्थ्य है कि मैं जो भी अचूक जो नेम मेरा रहता है वो कभी चूकेगा नहीं, या कभी उसमें दिरंगाई भी नहीं हो सकती है। तो अभी अर्जुन शिकारी को समझा रहे हैं कि नहीं, इसको सबसे पहले तो मैंने इसको शिकार किया है। लेकिन नहीं, शिव जी कहते हैं कि नहीं, कि ये तो मेरा शिकार है, मैंने ही इसको पहले बाण तीरों से मारा था। तो अभी दोनों में शिव जी ललकारते हैं अर्जुन को, चलो ठीक है, तुम दिखाओ अपना सामर्थ्य, यदि तुम इतने बलशाली हो तो अपने सामर्थ्य को दिखाओ। और अभी शिव जी और अर्जुन में बड़ा बाणों का आदान प्रदान होता है। इसको आदान प्रदान ही कहेंगे, युद्ध तो नहीं कहेंगे, क्योंकि शिव जी तो प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं यहाँ पे। और अर्जुन भी बड़े है ना, बड़े उत्साह के साथ एक जैसे होता ना, एक योद्धा जिस तरह से लड़ता है उस तरह से लड़ रहे हैं। और अभी अर्जुन समझ रहे हैं कि ये कोई साधारण शिकारी नहीं है, क्योंकि ये इतने लंबे समय तक टिका है मेरे सामने, तो ये भी कोई दिव्य है। और फिर ये जब अर्जुन के मन में ये सब दिव्यता आती है, तो भगवान शिव जी अपने रूप में आ जाते हैं, और शिव जी अर्जुन को वरदान दे देते हैं, अपना पशुपाल अस्त्र दे देते हैं। तो यहाँ पे विदुर जी अपने इन जो सारे महल में जितने हस्तिनापुर में अपने जो जितने परिवार के सदस्य हैं, उन परिवार के सदस्यों के बारे में वो कुशल से पूछ रहे हैं। तो एक भक्त जब कभी भी भक्त किसी भक्त से बात कर रहा हो, तो वो क्या करता है, वो उनकी महिमाओं का वर्णन करता है, वो उनके गुणों का बखान करता है। तो यहाँ पे इसी तरह विदुर जी भी उनके गुणों का बखान कर रहे हैं, उनके गुणों का महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो अभी जब वर्णन होता है ना, जब वर्णन करना है, भागवतम तो हमेशा भगवान का ही वर्णन करते हैं, भगवान का ही ध्यान करते हैं कि किस तरह से भगवान को ध्यान किया जाए। लेकिन भगवान भी ध्यान करते हैं। भागवत में बताया गया है कि भगवान भी अपने ब्रजवासियों का ध्यान करते हैं। तो जब उद्धव को सांत्वना देने के लिए भगवान उसको ब्रज में भेज रहे थे, तो भगवान ना अभी उद्धव को कहते हैं कि उद्धव तुम क्या करो, तुम ब्रज में जाओ। ब्रजवासी ना बहुत ही आतुरता से, जैसे मैं आज उनके लिए रो रहा हूँ ना, मुझे इतनी ब्रज की याद आ रही है, तो वैसे ही ना ब्रजवासी भी मेरे लिए बहुत रो रहे हैं, वो मुझे भूल नहीं पाएंगे, है ना। ऐसा एक भी दिन नहीं होगा कि यशोदा माता के आंखों से आंसू नहीं निकले होंगे। तो तुम क्या करो, तुम तुरंत ही जाओ, तुम जाओ, दौड़ के जाओ, और ना यशोदा माता और नंद बाबा से कहो कि मैं बस आने ही वाला हूँ, है ना। आज तो देखो, आज आ ही सकूंगा, नहीं तो मैं कल तो जरूर आने वाला हूँ, है ना, मैं जरूर आने वाला हूँ।
तुम जाके वो उन्हें बताओ। तो सूरदास जी अपने ना काव्य में इसके बारे में बहुत अच्छे से बता रहे हैं। हम ना इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कितना सुंदरता से भगवान अपने जो अपना ब्रजवासियों का ध्यान बता रहे हैं किस तरह से। तो पहले ये थोड़ी सी पंक्तियां पढ़ लेती हूँ, फिर हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा सुनेंगे। नीचे रहियो जसुमती मैया, नीके रहियो जसुमती मैया, आवेंगे दिन 4-5 में, आवेंगे दिन 4-5 में, हम हलधर दो भैया, नीके रहियो जसुमती मैया। नोई बेट बिशान बासुरी, नोई बेट बिशान बासुरी, वार बेर सवेरे, ले जानी जाए चुराए राधिका, ले जानी जाए चुराए राधिका, कछुक खिलौनों मेरे, जा दिन ते हम तुम ते बिछुरे है, कौन कनत कन्हैया, उठी न सबेरे कियो कलेहू, सांझ न छापी भैया, कहिए कहानंद बाबा सो, जितो निठुर मन कीनो, सूरदास पहुँचाई मधुपुरी, तेरी नसी बोलीनो। देखिए भगवान कह रहे उद्धव को कि नीको रहियो यशोमती मैया, कि यशोमती मैया को जाके कहो कि मैं कान्हा तुम्हारी कैसे सुध ले रहा है ना। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मैं भूला नहीं हूँ आपको, उनको बताना मैं आपको नित्य दिन मैं आपको भी स्मरण कर रहा हूँ। मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं हो रहा है कि मुझे आपका स्मरण नहीं होता है। आगे कहते हैं आवेंगे दिन 4-5 में, हम हलधर दो भैया, कि माता को बताना जाके कि हम बस आ ही रहे हैं, है ना, हम 1-2-4 दिन में आ ही जाएंगे। 2-4 दिन भी नहीं, इतना भी लंबा नहीं, मैं तो बस आज ही आने वाला हूँ। और यदि मैं आज शाम तक नहीं पहुंचा ना तो बस कल सुबह के सुबह तो मैं आने ही वाला हूँ। भगवान तो कहते हैं कि मैं आने वाला हूँ, लेकिन भगवान आते नहीं है, बरसों बीत जाते हैं लेकिन भगवान उतनी जल्दी नहीं आते। लेकिन भगवान यहाँ पे ना उस प्रेम का उद्दीपन कर रहे हैं, है ना, प्रेम की भगवान बता रहे हैं कि मैं कितना आपको प्रेम कर रहा हूँ, कि मैं आपके बिना रह नहीं पा रहा हूँ। आगे भगवान कहते हैं कि नोई बेट बिशान बासुरी, स्वार अबेर सवेरे। नोई बेट, नोई यानी जो गाय को जब धोते हैं ना, जब दूध निकालते हैं तो उसके ना वो लात मारे, पैर मारते, तो इसलिए उसके पिछले पैर को ना रस्सी से बांध के रखते हैं। तो भगवान भी गाय का दूध निकालते थे। तो भगवान कहते हैं मेरी वो जो रस्सी है ना, वो जो नोई है, उस नोई को मेरे संभाल के रखना मैया, है ना। मेरी नोई है, मेरी जो छड़ी है, मेरी छड़ी है, फिर मेरी बांसुरी है, ये बांसुरी वगैरह ये सब ना चीजें सुबह और रात को इनका चोरी होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो मैया तुम ना ये सारी मेरी चीजों को ना अच्छे से संभाल के रखियो। ये क्योंकि ना यहाँ पे जो ब्रज में ना चोरों की संख्या जरा बढ़ी हुई है, और ये ना मेरी चीजों पे बड़े ध्यान रखे हुए हैं। तो सवेरे के समय और रात के समय ना तुम मेरी इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखे हो मैया। आगे कहते हैं ले जानी जाई चुराई राधिका, कच्ची को खिलौने मेरे। अभी राधा रानी को याद कर रहे भगवान और कहते हैं कि मैया ये चोर कोई और नहीं है, ये चोर कोई और नहीं है, तो ये जो राधा रानी है, ये राधिका जो है ना, ये सब मेरे चीजों पे पूरा ध्यान रखे हुए है ना।
चोरी तो यही करेगी मेरे खिलौनों की, तो मैया मेरे खिलौनों को ना अच्छे से तुम सँजो के रखना, अच्छे से छुपा के रखना। तो भगवान ऐसे बता रहे हैं ना कि बस मैं तो अभी आने वाला हूँ, तो मेरी सारी चीज़ों को है ना मैया को तो ऐसे लगना चाहिए कि बाबा मेरा लल्ला तो अभी आएगा, तो मैं उसकी सारी चीज़ों को एकदम से अच्छे से रख लूँ। तो भगवान इस तरह से उद्धव को बता रहे हैं कि ये जाके मैया को बोलना कि मेरी सभी चीज़ों को अच्छे से रखना, मेरा सारा सामान है, इसके पास अच्छे से ध्यान रखना। आगे कहते हैं भगवान, क्या दिन ते हम सुमते बिछुरे, कोई न कन्हत कहनैया। भगवान कह रहे हैं कि मैया जिस दिन से मैंने ब्रज छोड़ा है, मैं जिस दिन से ब्रज छोड़ के यहाँ पे मथुरा में आया हूँ, यहाँ पे ना मुझे कन्हैया कान्हा कहने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पे मुझे सब द्वारकाधीश कहते हैं, कोई राजा कह रहे हैं, कोई महाराज कह रहे हैं, लेकिन मुझे कन्हैया मुझे कान्हा कहने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है। और मैं तरस रहा हूँ, मेरे कान तरस रहे हैं कि कोई तो मुझे कान्हा करके बुलाए, कोई तो मुझे कन्हैया करके बुलाए, लेकिन मैया यहाँ पे ना हमारे सिवा कोई नहीं है कि जो मुझे प्यार से कन्हैया बुलाए, मुझे कान्हा बुलाए। और मेरी आत्मा ना इन सब चीजों के लिए तड़प रही है। बड़े में यहाँ तो द्वारकाधीश हूँ, इतने बड़े बड़े महलों में रह रहा हूँ, इतने नौकर चाकर है, लेकिन मैया मैं तुम्हारी उस आवाज को तरस रहा हूँ। आगे कहते हैं, उठी न सवेरे कियो कलेवो, सांझ न छापी भैया। उठी न सवेरे कियो कलेवो, यहाँ पे मैया को याद करके भगवान कहते हैं कि मैया तुम ना सवेरे सवेरे क्या करते थे, सवेरे सवेरे मुझे कलेवा करवाने के लिए ना जबरदस्ती खींच के लाती थी, मुझे आलिंगन देती थी, मुझे प्यार से चूमती थी, मुझे अपने गोदी में बिठा के तुम कलेवा करती थी, है ना। तुम्हें कितना ध्यान होता था मेरी सारी पसंद की चीजें मुझे बना के खिलाना, और मैं अच्छे से हेल्दी रहूं, मैं मुझे वन में जाना है तो तुम सारा ध्यान रखती थी मेरा, जबरदस्ती आके मुझे खिलाओगी पिलाओगी, है ना, हर चीज के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती थी। लेकिन मैया यहाँ पे ना ऐसा कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे सब ऐसा औपचारिक है, सब फॉर्मेलिटी में लगे हुए हैं। यहाँ पे मेरे लिए वो आलिंगन, वो प्यार, मेरे लिए इतना प्यार से परोसना, मुझे तो सुबह कलेवा तो यहाँ मिलता ही नहीं है मैया। मैं यहाँ पे सुबह का कलेवा ही भूल गया हूँ। यहाँ पे तो पूरा एकदम शेड्यूल फिक्स है, इतने बजे ये उतने बजे वो, ऐसा ही मिलेगा। उसमें ना मैया वो तेरा प्यार की कमी है, वो प्यार ही नहीं मिलता है। इतने दिन हुए मैया कि मैंने वो कलेवा ही नहीं किया है सवेरे का। आगे भगवान कहते हैं कि उठी न सवेरे कियो कलऊ, सांझ न चापी धैया। और कहते हैं सांझ को धैया यानी वो जो धारोष्ण दूध होता है ना, जब गाय का दूध जब निकाला जाता है, वो जो धार लगती है वो एकदम गर्म होता है, तो भगवान ना वैसे दूध पीते थे, धारोष्ण दूध पीते थे, उसको धैया कहा गया है यहाँ पे। तो भगवान कहते हैं जब शाम को नंद बाबा वो जब दूध निकालते थे, गाय को दूध होते थे, तब उस समय जो गरम गरम दूध था ना, भगवान ना वैसे ही दूध पी लेते थे। नंद बाबा भगवान को ऐसे ही गरम गरम दूध दिला देते थे। कभी कभी तो क्या होता था, जब ये सब वन में जाते थे तो बछड़ा जैसे गाय के थनों को लग के दूध पीता है, तो कान्हा भी वैसे ही दूध पीते थे गाय को थनों को लग के। और जब वो गाय अपने बछड़े को जैसे चाटती है, बछड़े को जैसे दुलारती है, वैसे गाय भी कान्हा को चाटती रहती थी। तो भगवान ना अभी ये सारी बातों को याद कर करके भगवान का हृदय बड़ा भर आया है। भगवान कह रहे हैं कि मैया मुझे ना ये ऐसा धारोष्ण दूध भी यहाँ नहीं मिलता, इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा मैं यहाँ का द्वारकाधीश हूँ, यहाँ पे मुझे ना वो आता है तबेले से दूध आता है गरम करके, उसमें पूरे मसाले वसाले डाल के, है ना, ऐसा मुझे लाके दिया जाता है। लेकिन मैया कहाँ है वो धारोष्ण दूध का जो उष्णता है, उसका जो मीठापन है, वो उसमें इसमें नहीं है मैया। कि इसमें इस यहाँ की हर चीज है ना, इसमें सारा ऐश्वर्य है, लेकिन उस ऐश्वर्य में मुझे प्यार नहीं है ना।
जो प्यार मुझे जो ब्रज में है, जो मैया है, मेरे ग्वाल बाल है, आपने जो मुझे प्यार दिया है ना, बस उसको मैं यहाँ पे बहुत ही मैं उसका बहुत ही उसको याद कर रहा हूँ। और अभी भगवान कहते हैं, कहिए कहा नंद बाबा को, उद्धव को कहते हैं कि ना नंद बाबा से ना जरूर कहना, क्या कहोगे, जितो निठुर मन कीन्हो। अभी देखिए भगवान तो जानते हैं कि उन्होंने ब्रज को छोड़ा है, ब्रजवासियों ने उनको नहीं छोड़ा था, है ना, ब्रजवासियों ने नहीं त्यागा है, भगवान छोड़ के गए हैं। लेकिन अपने भगवान कैसे ना, भगवान बड़े चतुर है, भगवान बड़े वाक्पटु है, भगवान अपनी बात को कैसे भी मना लेते हैं। तो अभी यह उद्धव को भगवान कहते हैं कि नंद बाबा को कहना, कितने कठोर हो आप, है ना, आप हमें मथुरा छोड़ के चले गए, अपने दोनों पुत्रों को आप मथुरा आए, हमें छोड़े चले गए, और कभी आप वापस आए ही नहीं हमें लेने। आपने कभी पूछा भी नहीं कि बच्चों कैसे हो, घर वापस चलो, आप एक बार भी पूछने आए। आपने तो हमें यहाँ पे जैसे होता है ना कि किसी की अमानत है ना, हमें तो आपने अमानत की तरह रखा था, और जिस दूसरे की अमानत छोड़ दो, लौटा दो उसको, तो उसको पलट के नहीं देखा जाता। तो बाबा आपने क्या किया, आपने हमें यहाँ पे लाके छोड़ दिया, और पलट के आपने पूछा ही नहीं, आप हमें देखने भी नहीं आए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं। तो आप ऐसे कठोर कैसे बन गए बाबा। तो बाबा को ये जरूर पूछना कि कान्हा बता बोल रहा था कि नंद बाबा इतने कठोर कैसे हो गए। आगे बता रहे हैं, सुरदास पहुंचाई मधुपुरी, तेरी न शोधो लीनो, कि एक बार आपने जो हमें मथुरा में मधुपुरी में पहुंचा दिया, तो मधुपुरी में पहुंचाने के बाद आपने फिर से हमारी सुध ले ही नहीं ली नहीं है। वैसे देखा जाए तो भगवान ने सुध नहीं ली इन लोगों की, ब्रजवासियों की, लेकिन भगवान अभी उल्टा यहाँ पे नंद बाबा को कह रहे हैं कि आपने हमारी सुध नहीं ले रही। भगवान यहाँ पे याद कर रहे हैं कि जब हम गोचारण के लिए जाते थे तो नंद बाबा क्या करते थे, गोचारण के लिए आप हमारे पीछे पीछे आते थे बहुत दूर तक वन में, है ना, ताकि आपको हमेशा हमारी रक्षा के लिए हमारे इतना चिंता होती रहती थी, आप इतना व्यतीत हो रहते थे कि मेरे दो बच्चे हैं, है ना, ये गोचारण के लिए जा रहे, इतने वन में जा रहे, तो आप इतना लंबा दूर तक हमारे पीछे पीछे चल के आते थे। हम कहते थे कि बाबा आप लौट जाओ, कभी भी आप नहीं मानते थे, है ना, इतना दूर तक आते थे क्योंकि हमारे आपके बच्चे दो ऐसे ही वन में जा रहे हैं। तो आपको इतनी हमारी चिंता होती थी कि तब आप हमको वन में जाने के लिए भी पूरा आधा वन तो आप ही हमारे साथ आते थे, और अभी आपने हमें जो छोड़ दिया तो हमारी सुध लेने भी नहीं आए, आप हमें तो पूछने भी नहीं आए बाबा कि हम कैसे हैं, हमें आने की इच्छा भी हो रही है या नहीं, है ना, आप तो बस वहां जाके बैठ गए। आपने तो कभी पलट के किसी कुशल मंगल भी नहीं पूछा हमारा कि हमारे बच्चे वहां पे क्या कर रहे हैं। तो अभी भगवान यहाँ पे उद्धव को बता रहे हैं कि तुम जाके ये नंद बाबा और यशोदा मैया से कहो। तो जब नंद बाबा यशोदा मैया ये सब सुनेंगे तो क्या उद्धव जाके कहेंगे, उद्धव जाके क्या ये कह पाएंगे। उद्धव जब जाते हैं तो वहां पे ब्रज में तो वहां तो ऐसा हाल होता है ना। तो आगे सूरदास जी उसके बारे में भी लिखते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे समय का अभाव है तो हम ये अगले किसी दिन हम इसको पूरा करेंगे। मैं यहाँ आप सबसे परमिशन लेती हूँ, यदि इसमें कोई भी त्रुटि है तो उसमें सुधारना कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, हमेशा की तरह अपने बहुत सुंदर तरीके से ये सब बताया, और उसमें जो अपने भीम की वो स्टोरी कही वो तो बहुत सुंदर थी कि किस तरह
भगवान अपने भक्त से स्नेह रखते हैं, कुछ भी हो जाए भगवान भक्तों के प्रति वो अपने प्रेम से किस तरह से। मैंने मलय पर्वत की स्टोरी प्रथम बार सुनी, बहुत अच्छी लगी। और वो सूरदास जी का दोहा लास्ट में जब आपने कहा, इससे लगा कि और सुनना चाहिए, क्यों रुका दिया आपने। बहुत सुंदर था माता जी, बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। All glories to Gurudev, all glories to Prabhupada, all glories to you, Mataji. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. जी माताजी बोलिए, जय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत ही सुंदर क्लास था आपका, जैसे हमेशा की तरह। माता जी, मेरा एक प्रश्न था यहाँ पर कि जैसे आपने जब बताया कि जब बीच में भगवान ये संदेश पहुंचवाते हैं कि आप मैया से कहना कि मैं बहुत याद करता हूँ मैया को और मैं बस कुछ ही दिनों में आने वाला हूँ। लेकिन फिर आपने मतलब जैसे लेकिन फिर कहा कि लेकिन भगवान आए नहीं और बरसों बीत गए। तो माता जी, मेरा यही प्रश्न था कि अगर जब भगवान ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत याद आती है मैया की और मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ, कुछ ही दिनों में ही आ रहा हूँ, फिर भी वे आए नहीं और कई वर्ष बीत गए, तो ऐसा क्यों माता जी? जब वे आने की इच्छा रखते हैं और मैया को याद कर रहे हैं, और तो फिर वो क्यों नहीं आए? अगर इतने वर्ष क्यों बिता दिए? इसके पीछे भी एक ना पास्ट टाइम है, कहानी है। जब राधा रानी और कृष्ण इनके जब हमेशा झगड़ा होता रहता था, बहुत ही लंबी कहानी है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। तो जो सुबल सखा है, वो देखते हैं कि ये हमेशा लड़ते रहते हैं, ये दोनों है ना, इनका हमेशा झगड़ा होता रहता है। तो सुबल सखा उनको वैसे तो गोलोक में कोई श्राप वगैरह तो होता नहीं है, लेकिन ये लीलाएं है ना, भगवान को लीलाएं करनी, भगवान को आना है धरती पे, तो किसी ना किसी लीला के माध्यम से आएंगे। तो सुबल सखा उनको श्राप दे देता है कि तुम दोनों ना ऐसे लड़ते झगड़ते रहते हो ना, तो 100 साल तक क्या करोगे? विरह में रहोगे तुम दोनों ना, तुम दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाओगे, क्योंकि इतना लड़ना झगड़ा, जब भी मिलते हो लड़ते झगड़ते ही रहते हो। तो तुम दोनों क्या करो, दूर हो जाओ 100 साल के लिए। तो जब आते हैं यहाँ पे, तो वो है ना, वो लीला पूरी हो जाती है। भगवान ब्रजवासियों से, राधा रानी से 100 साल तक दूर हो जाते हैं। तो ये भी इसके पीछे का कारण है। और दूसरा ये भी है कि भगवान जब मथुरा चले जाते हैं, तो मथुरा जाने के बाद भगवान आने का सोचते भी है, भगवान की इच्छा भी होती है, लेकिन वो देखते हैं कि जरासंध वगैरह ऐसे जो असुर थे, वो फिर से आक्रमण करने के लिए वहां पे तैयार थे। तो जब भगवान यदि वृंदावन जाएंगे, तो ये असुर लोग वहां पे आके वृंदावन वासियों को परेशान करते रहेंगे। तो जब तक वहां पे जब भगवान कृष्ण जाएंगे, तो वृंदावन वासी परेशान होते रहेंगे इन असुरों के आतंक से वगैरह। तो इसलिए भगवान अपने वृंदावन वासियों को बहुत अच्छे से सुरक्षित रखना चाहते थे, इसलिए भगवान वृंदावन नहीं जाते हैं, है ना। ऐसे ही माता जी मैंने सुना है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया। और माता जी, इसी में फिर से एक और प्रश्न आ गया, जब आपने बताया कि राधा रानी और जब कृष्ण मिलते हैं, तो जब देखो वे मतलब लड़ते हैं, इसीलिए इनको दूर रखने के लिए उन्होंने श्राप दिया। लेकिन माता जी, जब हम सुनते हैं तो हमेशा हम देखते हैं राधा माधव, राधा पार्थ सारथी, तो ये तो हम यही सुनते हैं कि मतलब कृष्ण और राधा एक दूसरे से, मतलब उनके बड़ा, उन राधा रानी से बड़ा कोई भक्त नहीं है भगवान का। तो ये तो प्रेम की मतलब मिसालें हैं। फिर ये ऐसा कैसे कि हम सुनते हैं कि ये झगड़ते रहते थे? प्रेम ना माता जी, प्रेम में जब विरह होता है ना, तो वो विरह की अग्नि ऐसी होती है ना कि उस प्रेम को वो और भड़का देता है ना। जब वो विरह होता है ना, तो अपने प्रेमी का चिंतन कंटिन्यू रहता है ना, कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो ऐसा करता था, वैसा करता था। एक क्षण भी वो अग्नि बुझती नहीं है, वो अग्नि ना भड़कती रहती है कि जब तक वो प्रेमी न मिले, है ना। तो ऐसे राधा रानी का प्रेम है।
कि वो मिलन की आग, कृष्ण का प्रेम की जो आग है ना, वो कभी भी कम नहीं हो रही है, वो प्रज्वलित ही होती है ना। तो ये प्रेम का एकदम चरम सीमा है राधा रानी की, कि जो हमेशा भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए ही है। हर चीज में भगवान ही शामिल है, हर बात में भगवान ही शामिल है। तो जो ये विरह है, ये विरह प्रेम की अग्नि को भड़का देता है, उसको एकदम प्रज्वलित करके रखता है, प्रेम को कभी कम नहीं होने देता। तो यही भाव है ना, यही इच्छा, यही सब राधा रानी का प्रेम जो है वो हमेशा ऐसा रहता है, प्रज्वलित रहता है, बड़ा उद्दीपन रहता है भगवान के लिए, कृष्ण के लिए। तो जैसे झगड़ा होता है ना, तो झगड़ा होने के लिए भी क्या है, वो प्रेम ही है कि मैं तुमसे इतना प्रेम कर रही हूँ, है ना। झगड़ा भी क्यों होता है, चंद्रावली की वजह से होता है। राधा रानी है ना, चंद्रावली को भगवान क्या करते हैं, भगवान चंद्रावली के पास भी जाते हैं, और जब फिर से राधा रानी के पास आएंगे तो चंद्रावली की बातें करते हैं। चंद्रावली की बातें यानी बातें वैसे नहीं करते, लेकिन उनकी बातों में चंद्र रहता है कि तुम चंद्र के जैसे, चंद्रमा के जैसे दिख रही हो, तुम्हारे बिंदिया भी तुम्हारी चंद्रमा के जैसे चमक रही है। तो फिर राधा रानी क्या, ये बार बार चंद्र 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 आ रहा है ना, तो तुम चंद्रावली के पास जाके आए हो। तो ये क्या है, ये जो गुस्सा भी है तो क्या है, तुम सिर्फ मेरे हो, है ना, मुझे तुम्हारा प्रेम पूरा से पूरा चाहिए। तो ये सारी ना प्रेम की लड़ाई है, ये इसमें कोई कटुता नहीं है, इसमें कोई घृणा नहीं है, कोई तिरस्कार नहीं है, बस हक है, मेरा अधिकार है तुम पे, तुम सिर्फ मेरे हो। तो ये प्रेम का विरह है माता जी, ये प्रेम है ना। तो विरह में भी प्रेम है, ये राधा रानी यहाँ पे बता रही है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो माता जी हम ये सुनते हैं कि जब क्या इसका मतलब ये भी है कि जहाँ बहुत अटूट प्रेम होता है वहीं झगड़े भी होते हैं, ऐसा कुछ? अगर नहीं हो तो कुछ प्रॉब्लम है, और अगर है मतलब प्रेम है, नहीं तो बिल्कुल मशीन की तरह है। कहते हैं ना माता जी, प्रेम में घृणा और तिरस्कार ना हो। यदि हम भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो क्या होता है, भौतिक दृष्टि से जब कोई पति पत्नी है ना, तो यदि उनमें झगड़ा भी हो जाएगा, विरह हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं, उन सेवाओं को त्याग देते हैं। पत्नी कहते जाओ मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी, आज से अपने अपने कपड़े तुम धो, जाओ बच्चों को तुम्हें उठाओ लेके जाओ स्कूल में, है ना। अपने कर्तव्य को, सेवाओं को छोड़ दिया, तो ये कैसा प्रेम है? तो प्रेम ये नहीं है। प्रेम तो क्या है ना, कि गुस्सा तो है, करूंगी, लेकिन सब कुछ करूंगी, तुम्हारे पसंद का ही खाना बनाऊंगी उस दिन भी, है ना, सब कुछ करूंगी, तुम्हारे लिए सब कुछ रेडी करके रखूंगी, लेकिन बात नहीं करूंगी तुमसे, है ना, तुमसे बात नहीं करूंगी, पटक के रख दूंगी सारी चीजें तुम्हारे सामने, लेकिन करूंगी तो सब कुछ तुम्हारे पसंद वाला, अपनी सेवाओं को नहीं त्यागूंगी। तो ये प्रेम है माता जी, है ना। जिसमें घृणा और तिरस्कार है तो वो प्रेम नहीं है ना, वो प्रेम नहीं है। फिर वो तो क्या है, वो तो बस एक अपने यूज कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, अपने जरूरत के हिसाब से होता है। लेकिन जहाँ पे प्रेम होता है वहां पे झगड़ा भी होना, वो सेवा बाधित नहीं होती, वो सेवा खंडित नहीं होती, सेवा चलती ही रहती है। जैसे पति भी भले अपने पत्नी से गुस्सा है, लेकिन फिर भी वो उसके लिए वो सारी चीजें लेके आएगा, है ना, बात नहीं करेगा लेकिन करेगा वो सारी चीजें। उसने जो जो बोला था ऑफिस से लेके आने के लिए वो सब लेके आएगा, है ना। उसने जैसे जैसे कहा था उस सभी चीजों को फॉलो करेगा। उसने कहा है कि दोपहर में ये नहीं करना, समय को शाम को एकदम ठीक समय पे आना, तो एकदम समय पे सब कुछ करेगा, लेकिन उससे बात नहीं करेगा, रूठा रहेगा। तो ये क्या है कि मनाओ तुम मुझे, है ना, मनाओ मुझे, तो ये हक है, मेरा प्रेम है तुम पे, अधिकार है मेरा। तो इस तरह से होता है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी यही मुझे कल एक रियलाइजेशन आया, इसका मतलब यही है कि जो कल रियलाइजेशन ये आया था कि अपनी सेवाओं के बीच में अपने ईगो को हम ना आने दें, ये ही इसका मतलब एक रियलाइजेशन आया। और आपके जो बताने से ऐसा लग रहा है इसका निष्कर्ष भी यही निकल रहा है जो कल एक रियलाइजेशन आया था कि कुछ भी हो जाए, हम कितना भी कभी कभी कुछ चीजें होती है भगवान से, कभी कभी हम ऐसा लगता है जो चीजें मांगी नहीं मिली हैं, तो लेकिन हम ये सोचना चाहिए कि कुछ कितना भी हो जाए, अपने सेवाओं के बीच में अपना ईगो ना आने दे, तो हमारा कल्याण ही कल्याण होता है। तो यही है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे
हरे कृष्णा माता जी। और ग्लोरी टू गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय।